इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सोल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। आकृति में ये हमें आकृति दी हुई है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ध्यान रखिए, जिस बच्चे को मैथ पढ़ना आ गया, जिसको रकम पढ़नी आ गई, जिनको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी आ गई, उसको मैथ आ जाएगा। तभी मैं कहता हूं हर बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ें। अगर आपने गलत पढ़ लिया तो आप गलत ही अज्यूम करोगे और गलती निकालोगे। चलिए, 2 रेखाएं एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इन दोनों का जोड़, AOC एंड प्लस BOE का जोड़ कितने के बराबर दिया हुआ है? 70 डिग्री के। और कोण BOD का मान किसके बराबर दिया हुआ इन्होंने? 40 डिग्री के बराबर। तो कोण BOE का मान बताइए, BOE का मान, और प्रतिवर्ती COE का रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं हम इसका। हमें क्या दिया हुआ है? दिया है क्या क्या दिया हमें? कोण AOC, जो भी दिया हुआ है वो जरूर लिख लें हम। कोण AOC प्लस कोण BOE किसके बराबर दिया हुआ है? 70 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। और एक कोण BOD, उसका मान किसके बराबर दिया हुआ है? 40 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये जो तीनों कोणों का जोड़ है, AOC प्लस COE प्लस EOB, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं। एक ही रेखा पर बने, चाहे यहाँ पे 3, 4, 5 कितने ही कोण हो, उनका जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे कोण AOC प्लस BOE प्लस कोण BOE प्लस COE इन सब का जोड़ 180 होता है। क्यों होता है? एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, इन कोणों का जोड़ कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। लेकिन ये तो इन दोनों का जोड़ तो हमें दिया हुआ है, AOC प्लस BOE का कितना दिया हुआ है? 70। तो इनकी जगह क्या रख देंगे हम? 70 डिग्री एंड प्लस कोण COE किसके बराबर हो गया? 180 के। अब ये जो 70 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोण COE बराबर है 180 में से 70 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। कोण COE का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। ये वैल्यू हमें पता चल गई। कोण COE कितना हो गया? 110 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब एक वैल्यू तो हमने निकाल दी। अच्छा नहीं, COE निकाला है। अभी इन्होंने क्या बोला है? प्रतिवर्ती निकालना है COE का। तो प्रतिवर्ती के लिए क्या करते थे हम? 360 में से प्रतिवर्ती ऑफ कोण COE, 360 में से 110 माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास प्रतिवर्ती हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा? 250 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कौन सा होता था? जो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो और 360 से कम हो। चलिए, हमने ये वैल्यू निकाल ली, COE भी निकाल ली, इसका प्रतिवर्ती भी निकाल लिया। अब ये कहता है कोण BOE और निकालिए, BOE। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तब भी हमारा कितना होगा? 180 होगा। या फिर कई तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये कोण 40 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री हो गया, 40 प्लस 110 प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू निकालेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास कितना होता है? 180 होता है। ये भी हम निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए, AOC बराबर है, क्योंकि AOC किसके बराबर? BOD के। और BOD कितने के बराबर है? 40 डिग्री। किस लिए? शीर्षाभिमुख
कोण। अब हमें ये पता चल गया ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, 40 डिग्री हो गया। अगर हमारे पास AOC की वैल्यू होगी तो कोण AOC जो हमने पहले किया था प्लस कोण BOE एंड प्लस कोण COE प्लस कोण AOC में से, अगर AOC की वैल्यू आ गई इसमें से भी माइनस कर सकते हैं, ये भी एक सिंपल सा तरीका है, मर्जी हम जो मर्जी कर सकते हैं। AOC प्लस BOE प्लस COE प्लस COE बराबर है 180 डिग्री। देखिए यहां से भी हम निकाल सकते हैं, AOC का मान मुझे 40 पता चल गया, उधर जाके माइनस करेंगे 30 आएगा। मर्जी है, 3 तरीके मैंने बता दिया आपको, तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये फिर वही सरल रेखा के कोण, सरल रेखा के कोण या एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा के कोण। ठीक है, अब AOC का मान हो गया 40 प्लस BOE हमने बताना है और प्लस COE का मान कितना हो गया 110 बराबर है 180। 40 प्लस 110 150 होगा, 150 उधर जाके हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 180 माइनस 150 बराबर कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। तो कोण BOE का मान, कोण BOE का मान हो गया हमारा 30 डिग्री। दोनों निकाल दिए, प्रतिवर्ती कोण भी निकाल दिया 250 और ये BOE। यहां से मैंने क्या बताया था, अगर हम इसको AOC का मान जब मेरा 40 आ गया तो मैं यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, यहां तक हो गया, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अगर मैं यहां पे लिखता कोण AOC प्लस BOE, AOC की जगह मैं क्या लिख दूं 40 लिख दूं, तो 40 प्लस का कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOE की वैल्यू 70 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे भी 30 डिग्री है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको फैक्ट पता होने चाहिए कौन सा सरल रेखा का कोण है, किन का युग्म 180 बनता है, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें क्या कहता है, फिर वही स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। आकृति में रेखाएं XY, ये XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु O है, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल POY का मान कितने डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तथा यहाँ पे दिया हुआ है ABC, A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है, रेशियो 2:3 है। तो C ज्ञात कीजिए, हमें C की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए जो पहले हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है, हमें एंगल POY का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है A/B का मान दिया हुआ है 2:3। ये कोण 90 डिग्री का और इनका रेशो दिया हुआ है 2:3। जब भी कोई रेशो में वैल्यू दी होती है उनका रेशो हटाने के लिए मान लेते हैं, माना A का मान मैंने मान लिया 2x और B को मैंने मान लिया 3x। रेशो में कुछ भी हो सकता है, 4-6 होगा तब भी 2-3 में हो जाएगा, और 6-9 हो जाएगा तब भी 2:3 में हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि वो वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम उसको प्रतिरूप में क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब A का मान 2x, B का मान 3x। ध्यान दीजिए ये हमारे पास ये पूरा कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा 180 का, क्योंकि XY क्या है एक रेखा है, XY रेखा है, तो इन सभी कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। अब देखिए क्या बनेगा हमारा कोण B, या B हम डायरेक्टली लिख लेते हैं B प्लस A प्लस एंगल POY, एंगल POY का मान 180 डिग्री। कारण क्या, एक ही रेखा पर बने कोण। ठीक है, सबका जोड़ क्या होगा 180 होगा। अब B को हमने क्या माना 3x, A को हमने क्या माना 2x, कोण POY का मान कितना है 90 डिग्री है, बराबर कितना 180 डिग्री। अब ये 90 इधर जाके माइनस होगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही रह जाएगा, मतलब 3 2 5x, 180 में से 90 घटाएंगे 90 हो गया, x की वैल्यू 90/5, 5 से काटेंगे कितना हो गया 18। x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो हम a निकाल सकते हैं, इसलिए a का मान 2 गुणा में 18 x था
कितने डिग्री, 36 डिग्री। मतलब जो कोण ए है वो हमारा कितने डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। उसके बाद जो कोण बी है वो हमारा कितना होगा, 3 गुना में 18, 18 तिया 54, तो 54 डिग्री हो गया। बी का मान 54 डिग्री आ गया। लेकिन हमें ए और बी का नहीं बताना था, हमने तो किसका बताना था, सी का मान बताना था। सी कब पता चलेगा, सी तो तब पता चलेगा अगर बी और सी को जोड़े 180 हो, 180 में से बी का मान घटा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सी का मान आ जाएगा। देखिए फिर अब कोण बी, बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि एम एन हमारे पास क्या है, एक रेखा है, रेखा पर बने कोण या रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण एक ही रेखा पर जोड़ा बना हुआ है, युग्म बना हुआ है, इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 180। अब बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो 54 डिग्री प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। 54 इधर जाके माइनस करोगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, बताइए कितना बचेगा, 126 डिग्री हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 126 डिग्री होगी। ठीक है, अब ध्यान दें और कैसे, किस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, क्या कोई दूसरा तरीका भी था कि बी को ना लेके मैं किसी और तरीके से भी निकाल सकता था। सी, अगर हम यहाँ पे ये मेरे पास ये आंसर तो आ गया है, हम किसी दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, ये मेरे पास एम एन रेखा है और ये मेरे पास कौन सी रेखा है, एक्स और वाई रेखा है। ये कोण हमारा क्या है, सी, इसका शीर्षाभिमुख कोण यही तो होगा, एम ओ वाई, एम ओ वाई, ये कितना डिग्री, जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये होगा। अब ये कैसे निकलता, 90 ये था, ए का मान कितना था, ए का मान कितना आया था, 36, तो 90 में 36 अगर आप जोड़ेंगे, 90 प्लस का 36 डिग्री 126 डिग्री ही होता है। 126 डिग्री अगर ये है तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। मैंने एक दूसरा तरीका बताया है आपको, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो। यहाँ पे आंसर तो हमारा आ चुका था। ठीक है, चलिए, आसान था, बहुत ही आसान है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। क्या कहता है, आकृति में, इस आकृति में यदि पी क्यू आर मीन्स पी क्यू आर, ये वाला कोण किसके बराबर है, आर पी क्यू, यहाँ पे आर पी क्यू नहीं है, पी आर क्यू है, ये दिस इज पी आर क्यू, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस मीन्स ये वाला कोण पी आर टी के बराबर होगा। हमें अंदर वाले कोण बराबर दिए हुए हैं, हमने ये बाहर वाले कोण क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें, कोण पी क्यू आर किसके बराबर दिया हुआ है, कोण पी आर क्यू के, ये कोण बराबर दे दिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, आप आसानी से बता दोगे 180, क्यों, रैखिक युग्म है, यहां पे भी रैखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस किसके बराबर, 180 डिग्री। कारण क्या दिया हमने, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। इसके बाद सेम, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर सेम यहां पे पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, ये भी किसके बराबर, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, कारण इसका भी रैखिक युग्म कोण। अच्छा, जब आप पेपरों में कर रहे होते हैं ना, ये कारण लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एकदम से कहाँ से चीज़ आ पड़ी, जो वैल्यूएटर होता है उसको नहीं पता कि हाँ जी आपने कहीं चीटिंग तो नहीं कर ली, वैसे तो नहीं लिख लिया। अगर आपको पता है तभी आप ये चीज़ें लिखते हैं, कारण लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से देखिए, इन में से एक में से और दो में से इनका दायां पक्ष राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी।
1 व 2 से, सिंपल इतना लिख दीजिए, पता चल जाएगा। अब ये इसके भी बराबर होगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस किसके बराबर, कोण पी आर क्यू प्लस का कोण पी आर टी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। अब ये देखो पी क्यू आर किसके बराबर था, पी आर क्यू के बराबर। ये अगर मान लो 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री का होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर दिया हुआ है। इसलिए हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। कारण जरूर दे दें, क्योंकि पी आर क्यू किसके बराबर था, कोण पी क्यू आर के। पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, यही तो सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, देखा आपने, बहुत ही आसान था। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है, बच्चे पता नहीं क्यों पजल होते हैं इसमें, कितना आसान सा सवाल है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, मैथ तो है ही बहुत आसान। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।